दिल्ली में 5 एमसीडी के सीटों का इलेक्शन था, जिसके रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले आ गए हैं, जिनमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली है। पिछली बार इन 5 सीटों में से 4 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी, जो शालीमार बाग नॉर्थ की थी ये सीट। लेकिन ये सीट भी बीजेपी हार गई है और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया इन 5 सीटों में देखने को मिला है। लेकिन एक सीट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो मुस्लिम बहुल इलाके की है, वो सीट आम आदमी पार्टी ने गंवा दी है। और वो भी ऐसा शख्स को वहां से लड़ाया जा रहा था जो पिछली विधानसभा में दिल्ली में एमएलए थे, हाजी इशराक। जी हां, हाजी इशराक को बहुत ही कम वोट मिला है। चौहान बांगड़ के इलाके से वो लड़ रहे थे और ये सीट वहां से अब्दुल रहमान, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो एमसीडी में हुआ करते थे। पिछली बार उन्होंने जीता था, लेकिन ये सीट इस वजह से खाली हुई थी कि वो असेंबली में पहुंच गए हैं, विधायक बन गए हैं। तो उनकी जगह पिछली बार के हाजी इशराक, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था आम आदमी पार्टी के जरिए, उनको निगम का इलेक्शन लड़ाया गया और वो जो असेंबली में पहुंचे थे, जो विधायक बने थे, वो ये सीट हार गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, चौहान बांगड़ सीलमपुर में आता है। और जब रोड शो किया गया था आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल के जरिए इलेक्शन के दौरान, तो उस वक्त भी मुसलमान पूरी तरह से सामने आए थे। मुखालफत की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में जिस तरह से तबलीगी जमात को निशाना बनाया, जिस तरह से मुसलमानों को यह जताने की कोशिश की गई कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना स्प्रेडर के तौर पर बताया, जिस तरह से क्वारंटाइन में 2-2 महीने तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया, जबकि नियम यह कहता था कि 14 दिन या उससे ज़्यादा 28 दिन तक रखा जाएगा। लेकिन 2-2 महीने उनको उस वक्त निकाला गया जब मुखालफत की गई, मुसलमानों के जरिए एहतजाज किए गए और लोग सड़कों पर आए कि आप ये गलत कर रहे हैं। कुछ तंजीमें सामने आई और उसके बाद कई दफ़ा ये देखने में आया कि कोर्ट से फैसले हुए कि इनको क्वारंटाइन से बाहर निकाला जाए, और उसके बाद लगातार जिस तरह से कोर्ट के फैसले आते चले गए पूरे देश से, और जो विदेशी जमाती थे उनको बाहर भेजा गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री या अरविंद केजरीवाल, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तबलीगी जमात के लोगों का आंकड़ा उस वक्त तक जरूर बताते थे जब तक ये आंकड़ा कम नहीं हुआ। जिससे आपने ये देखा कि पूरे देश में जिस तरह से मुसलमानों को लेकर नफरत का माहौल बना और मुस्लिम सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोकल कॉलोनियों में बैन कर दिए गए। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में इस तरह के दृश्य सामने आए। बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए कि मुसलमानों की इस गांव में एंट्री बैन है। जो ये नफरत फैलाई गई, इस नफरत का जवाब चौहान बांगड़ के मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या इससे अरविंद केजरीवाल सबक लेते हैं, या जिस तरह से तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार 13 महीने, उसके बाद 5 साल के लिए, और अब तीसरी बार जो शपथ ली है, उसके बाद से पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे पर अरविंद केजरीवाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली दंगों में केजरीवाल का रोल सामने आया, जिस तरह से दिल्ली दंगों में अब पीठ थपथपाई जा रही है कि हमने 26 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, तो देखने में यह आता है कि मुआवजा तमाम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है, और जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। जिस तरह की मदद होनी चाहिए थी उस तरह से सरकार के जरिए मदद नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है, उसका खमियाजा अरविंद केजरीवाल को जरूर भुगतना पड़ेगा। वहां से चौधरी मतीन, जो पूर्व एमएलए हैं, उनके बेटे ने जीत दर्ज हासिल की है। अब मैं आपको 5 सीटों के बारे में बताऊंगा कि कहां पर कितने वोट मिले। त्रिलोकपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के विजय कुमार को 12,845 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश को 7,859 वोट मिले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 4,986 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरी सीट है रोहिणी वार्ड, यहां से आम आदमी पार्टी के रामचंद्र को 14,328 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राकेश को 11,343 वोट मिले।
तकरीबन 2985 वोट से जीत हासिल की है। शालीमार बाग वार्ड से आम आदमी पार्टी की सुनीता मिश्रा को 9,764 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सुरभि राजू को 7,059 वोट मिले हैं। 2705 वोट से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। उसके अलावा चौहान बांगड़, जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, यहाँ से चौधरी जुबैर अहमद, चौधरी मतीन अहमद के साहबजादे हैं, जो कई बार विधायक रहे हैं सीलमपुर के इलाके से। उनको 16,203 वोट मिले हैं। कांग्रेस की सीट पर ये लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इसराक खान को 5,561 वोट मिले हैं। यहाँ पर कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद ने 10,642 वोटों से जीत हासिल की है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। कल्याणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र कुमार को 14,302 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सियाराम को 7,259 वोट पड़े। यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने 7,043 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये थे आंकड़े। सबसे ज़्यादा वोटों से चौहान बांगड़ से ही चौधरी मतीन के जो बेटे हैं चौधरी जुबैर, उन्होंने जीत हासिल की है, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी तरह से मुसलमान अब आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह से समझ गए हैं और जो एक सेकुलरिज्म का इन्होंने चोला पहन करके दिल्ली की सत्ता हासिल की थी और अब आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या मुसलमानों को जोड़ने के लिए पार्टी के ज़रिए कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि उर्दू एकेडमी का बुरा हाल कर दिया है, हज कमेटी का बुरा हाल है, चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जा रहा है, काफ़ी वक्त से हज कमेटी खाली पड़ी हुई है। हालांकि अभी उर्स कमेटी में कुछ दिनों पहले ज़रूर यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन उर्दू एकेडमी की जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। चेयरमैन जिसको नियुक्त किया गया है वो 8वीं पास हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोफेसर या नामी आदमी के बजाय एक आम आदमी को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम मसाइल को हल करने की जो दावे करती है वो जिस तरह से बार बार अगर मुसलमानों की बात अरविंद केजरीवाल से अगर कोई संवाददाता करता है कि मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वही कहते हैं कि हम सब के लिए कर रहे हैं, अलग से हम कुछ ऐसा नहीं, सब लोग एक हैं, आम आदमी है और सबके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।